एडवांस एक्सेल के इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे डाटा टैब। डाटा टैब का क्या यूज होता है। पहले वाली जो कमांड है आज की वो है गेट एक्सटर्नल डाटा। इस ग्रुप के अंदर फ्रॉम एक्सेस कमांड को हम सीखने वाले हैं। फ्रॉम एक्सेस में हम एक्सेस की फाइल का डाटा अपने एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। एक्सेस एक प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल्स, MS पावर पॉइंट, ऐसे ही MS एक्सेस एक ऑफिस का ही प्रोग्राम है। उसके अंदर जो भी फाइल आपने बनाई है और आप इसमें लाना चाहते हो तो इस कमांड का आप यूज करोगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ फ्रॉम एक्सेस पे और मैंने जहाँ फाइल बनाई है मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने वीडियोस के अंदर एक फ़ाइल बना रखी है एक्सेस की, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है इंपोर्ट डाटा आप कहाँ कराना चाहते हो। एग्जीक्यूटिव वर्कशीट इसी किसी सीट पे कराना चाहते हो, यहाँ पर या यहाँ पर या कहीं पर भी, या न्यू वर्कशीट एक नई सीट पे कराना चाहते हो। तो मैं यहीं पे कराना चाहता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए एक्सेस की फाइल का डाटा हमारी फाइल में आ गया है। अब इस डाटा को आप प्रिंट करें या इस पर कोई और फॉर्मेट अप्लाई करना चाहिए या फिर इसमें आप एडिटिंग करना चाहे वो आप कर सकते हो। तो डाटा के अंदर फ्रॉम एक्सेस से एक्सेस फाइल का डाटा इंपोर्ट कराने के लिए नेक्स्ट कमांड है फ्रॉम वेब। वेब से डाटा इंसर्ट कराने के लिए एक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहाँ कराएंगे हम। इसके लिए आपने अपने पीसी पे इंटरनेट चालू कर लेना है, क्योंकि ये इंटरनेट से सर्च करेगा। फ्रॉम वेब पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस पे आकर के आप कोई भी वेब एड्रेस दे दीजिएगा जो आपको सर्च करना है और फिर उसके बाद जो भी आएगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कॉर्नर में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस एरो पे तो उससे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको डाटा चाहिएगा और जो आपको यहाँ से लेना है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई और कमांड डालते हो तो यहाँ पे एक मैसेज भी आ सकता है, आपने उसको यस कर देना। अब मैं यहीं से इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये डाउनलोडिंग कर रहा है डाटा और थोड़ी देर में हमसे पूछने वाला है कि आप डाटा को कहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हो। अगर आपका ज़्यादा डाटा है, जैसे मैंने पूरे पेज को ही सिलेक्ट कर लिया है, अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो ये ज़्यादा टाइम लेने वाला है और अगर आपका डाटा सिंपल एक टेक्स्ट में है तो उसको ये जल्दी ही इसमें इंपोर्ट करा देगा। चलिए देख लेते हैं इसमें जो डाटा इंपोर्ट होने वाला है वो कैसे इंपोर्ट कराएगा। काफ़ी ज़्यादा डाटा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स। अभी देखिए यहाँ से पूछ रहा है, मैंने कैंसिल भी कर दिया है, ओके कर देते हैं कि गेटिंग डाटा प्रोसेसिंग्स। और यहाँ पे इमेज की डिटेल आ गई क्योंकि मैंने बीच में कैंसिल किया, काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला था, काफ़ी बड़ा पेज था हमारा और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, ये देखिएगा स्पोर्ट्स, गेम्स, फ्लिपकार्ट, तो ऊपर मैंने मेन पेज को ही सीधे इंपोर्ट करा दिया है और उसकी सारी डिटेल विद टैक्स, डिटेल्स, कोडिंग सब इसके अंदर इंपोर्ट हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा डाटा था, इसलिए आपने क्या करना है, कोई भी एक जो आपने इंपोर्ट कराना है उस लिंक पे क्लिक करें और सिर्फ वो डाटा ले। मैंने फर्स्ट पेज को ही इसके अंदर इंपोर्ट करा दिया। तो ऐसे आप फ्रॉम वेब से डाटा अपनी सीट पे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट की फाइल्स का डाटा इसमें इंसर्ट करा सकते हो। देखिए टेक्स्ट की फाइल को आप जानते हो, एक नोटपैड की फाइल्स होती है, वो भी टेक्स्ट फाइल्स होती है। अगर आप उसका डाटा इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ और उसका डाटा हम इसमें लेंगे। एक यहाँ पे सीट नंबर 5 पे हम लेंगे। तो मैं पहले नोटपैड प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ यहीं से। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर आपने पहले से बना रखा है तो आप पहले से बनी हुई फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हो। अभी थी नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया, ओके।
मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक फाइल को बना के सेव करने वाला हूँ। एक्सेल के अंदर हमारी सीट होती है, उस पर हमारे कॉलम्स होते हैं, रो होती है। तो कॉलम्स में अगर डाटा डिवाइड करना चाहते हो डायरेक्ट आए तो आपने टैब डाल करके मेटा टाइप करना है, कीबोर्ड से टैब डाल करके। और अगर आप स्पेस से करोगे तो स्पेस से भी कवर कर लेगा। तो टैब से एक बेस्ट फॉर्मेट आएगा जो अलग अलग कॉलम में बट जाएगा। तो कैसा फॉर्मेट बना लेना है आपने, या पहले से भी है कोई आप कैसा डाटा जो आप नोटपैड में बना के रखते हो और आप उसको इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो बहुत ही बेस्ट कमांड रहेगी आपके लिए। जैसे मैंने नेम डाला और अब भी मैंने टैब टाइप किया, एक टैब मैंने डाल देना है। आपने ऐसे ही नीचे सभी लाइनों में एक एक टैब यूज कर लेना, तो वो एक टैब एक कॉलम में इंसर्ट होगा डाटा। मैंने यहाँ से डाला क्लास, फिर से मैंने टैब्स डाल दिया और यहाँ से मैं डाल लेता हूँ मोबाइल नंबर। तो देखिएगा एंटर किया मैंने, यहाँ से मैंने नेम डाल दिया अमित और फिर मैंने दिया टैब, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें, TAB टैब। मैंने उसकी क्लास डाल दी और उसका जो मोबाइल नंबर है वो मैंने ऐड कर दिया। ओके, एंटर प्रेस कर दिया। ऐसे ही सुमित देन ऑफ क्लास, एक ही टैब देना आपने, चाहे आपका नेम कितना भी बड़ा हो जाता है, एक टैब देना, वो एक टैब एक कॉलम में इंसर्ट कराएगा। और फिर नेक्स्ट मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, और फिर यहाँ से ये नेम दिया मैंने रवि, और यहाँ से मैं फिर से एक नंबर ऐड कर लेता हूँ और फिर से मैंने एक टैब दे दिया है और यहाँ से, और फिर मैंने डाल दिया, काफ़ी बड़ा हो सकता है नेम, एक टैब दे दिया मैंने और नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये नेम दिया और एक नंबर और ऐड कर लेते हैं, बस काफ़ी हो जाता है। फाइल को कर देते हैं सेव। फाइल में गए, फाइल को मैं सेव करता हूँ और हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। और डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया GSS और मैंने उसको कर दिया सेव। तो ये फाइल हो गई सेव। चलो मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, हमारी फाइल ये आ गई है। वापस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और अब देखिए कैसे इंपोर्ट होता है डाटा। फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, कहाँ थी, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे GSS पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये डाटा आपका आ गया। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैब है ऑलरेडी नीचे वो कॉलम में शो करा रहा है, प्रीव्यू करा रहा है, डाटा प्रीव्यू में शो करा रहा है। अगर आपने स्पेस दे रखा होता तो स्पेस पे क्लिक कर देना, और अगर आपने वहाँ पे नोटपैड में हमने तो टैब दिया था, नेम टैब क्लास ऐसे लिखा था ना, और अगर आपने लिख रखा होता नेम स्पेस क्लास स्पेस मोबाइल, एंटर करके ऐसे सुमित स्पेस क्लास स्पेस मोबाइल, तो स्पेस पे क्लिक करना था। और अगर आपने कोमा दे रखा होता नेम कोमा क्लास कोमा मोबाइल नंबर, तो आपने कोमा पे क्लिक करना। तो बेस्ट ऑप्शन है टैब का, जिसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है टैब में। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे, पूछेगा कहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेल आ गई हमारी सिलेक्ट होके A1, कहीं भी कर लीजिए वैसे आप क्लिक, नई सीट पे भी ले जा सकते हो। ओके करेंगे और ये देखिए डाटा आ गया, यहाँ पे हमारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट होकर के आ गया है। ठीक है, तो ऐसे में फ्रॉम टेक्स्ट का यूज किया जाता है। अभी इन कमांडों का हम यूज सीखेंगे अभी आगे, क्योंकि ये कनेक्शन में यहाँ पे यूज होने वाली है। नेक्स्ट सीट पे मैं आ जाता हूँ, साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब अगली जो कमांड है फ्रॉम अदर सोर्स, किसी अलग तरीके से अगर आप डाटा लेना चाहते हो, XML डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो आप अलग से, या किसी सर्वर से डाटा का इंपोर्ट कराना चाहते हो, आपका सर्वर है, तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो, इसमें भी डाटा लेने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप सी ऐसा है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल अलग से कोई डाटा अपनी फाइल में ला सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट कमांड क्या है, एग्जिटिंग कनेक्शंस। देखिए मैं यहाँ से भी अगर चाहूँ तो यहाँ से कोई भी, अगर एक तो मैंने पहले जो डाटा लिया है उन सीटों का कनेक्शन यहाँ पे शो करा देगा, जैसे GSS का लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे हमने लिफ्ट ली थी, एम्प्लॉय लिफ्ट थी जो अभी हमने एक्सेस से ली थी, उनका भी डाटा शो करा रहा है यहाँ पे। तो ये कनेक्शनों की डिटेल। और दूसरा ये होता है, अगर आप एक नया ऐड करना चाहो कनेक्शन, नया डाटा इंपोर्ट कराना चाहो, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक कर लेना है, और जहाँ आपका डाटा है मैं डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ, एक यहाँ पे GNOR GSS के नाम की फाइल है, एक होम टैब क्लास 1 के नाम की फाइल है, एक होम टैब क्लास है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एक्सेल पे और मैं ओपन करता हूँ। ये पूछ रहा है कौन सी सीट का डाटा चाहिए, मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे चाहिए, ओके कर देते हैं। ये देखिए उस फाइल का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हमारा।
तो ऐसे में आप यहाँ से डाटा के अंदर से एग्जिटिंग कनेक्शंस के अंदर से ले भी सकते हो डाटा, और अदरवाइज जो भी हमने लिए हैं वो इसमें दिखा देता है। देखो ये दिखा दिया, अब यहाँ पे CSS का लिया है, होम टैब क्लास का लिया है, एम्प्लॉयज़ लिस्ट जो हमने एक्सेस वाली फाइल ली थी वो सारी लिस्ट इसके अंदर शो हो जाती है, और वो दिखा भी रहा है ऑलरेडी। अगर मैं चाहता हूँ एक न्यू वर्कशीट पे आए, अगर मैंने वापस उसी पे क्लिक कर दिया तो वो डाटा एक नई सीट पे भी आ गया हमारा। देखो एक अलग से एक न्यू सीट पे भी वो डाटा हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट करा दिया, यहाँ पे आ गया है वो डाटा। तो दोबारा से डाटा लेने के लिए भी आप डाटा के अंदर एग्जिटिंग कनेक्शंस में जा करके उन फाइलों का डाटा वापस इंसर्ट करा सकते हो। ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब रिफ्रेश के बारे में समझ लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल एक फ्रेश वर्क करेंगे और वो हम सिर्फ नोटपैड से करेंगे। हालांकि ये जो डाटा है ये भी रिफ्रेश कर सकता है अगर इसमें एडिटिंग हो जाए, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, और इन सब का भी कर सकता है। पर मैं बिल्कुल क्लियर और साफ डिटेल्स आपको बता देने वाला हूँ, करा के दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना हो। मैं बिल्कुल यहाँ से बंद कर देता हूँ एक्सेल को, और मैं बिल्कुल एक फ्रेश फाइल खोलने वाला हूँ एक्सेल की। मैंने यहाँ से खोला और यहाँ से मैं साइज कर देता हूँ बड़ा। क्लियर? एक फाइल इंपोर्ट करा लेते हैं, डाटा में जा करके और टेक्स्ट की लेते हैं, इससे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे ही आपकी एक्सेस की हो या और अनोदर कोई भी फाइल हो आपकी, सबका सेम वर्क होगा, क्योंकि रिफ्रेश में अपडेट वर्क होता है। तो मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ली है डेस्कटॉप से GSS फाइल, इंपोर्ट करा दिया डाटा। कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए है, नेक्स्ट दैट्स एंड फिनिश, देन ओके, ये आ गया डाटा। ओके, अब देखना ये हमारा डाटा है, ठीक है। अब हम रिफ्रेश सीखने वाले हैं। रिफ्रेश ऑल का एक बार मैं मीनिंग बता देता हूँ। रिफ्रेश ऑल का मीनिंग ये होता है, जिन फाइलों का डाटा इंपोर्ट कराया, चाहे सीट 1, 2 या 3 कहीं पे भी है, उन फाइलों में अगर कोई चेंजिंग होता है, मीनिंग से अगर उनमें हम कोई डाटा ऐड करते हैं या उनमें से कुछ डिलीट करते हैं और यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, तो आपने रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे तो जो 2-3 फाइल इंपोर्ट कराई हैं, जैसे आपने एक्सेस की भी ले ली है और अभी ये टेक्स्ट वाली भी ले ली है आपने, तो उन सब का एक साथ रिफ्रेश होने से अपडेट हो जाएगा। और अगर खाली रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस फाइल का होगा जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा। देखो अभी रिफ्रेश स्टार्ट नहीं है ना, उसका होगा जिसको सिर्फ आपने सिलेक्ट कर रखा है। तो अभी सीख लेते हैं। हमारे पास डाटा है सोनू तक का, मिनिमाइज कर देता हूं मैं और नोटपैड की फाइल को ओपन कर लेता हूं मैं, और इसमें हम एक डाटा ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ। मैंने रविंदर लिखा, मैंने टैब दिया, क्लास लिखी, एक ही टैब देना है आपने, ओके। और मैं सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ये सॉर्ट नेम है, मैंने एक क्लास और यहाँ पे नंबर डाल दिया, ये नंबर डाल दिया, याद रखना आप। सुनील, एक नया कैंडिडेट ऐड किया हमने। फाइल में जा करके सेव कर देता हूँ, हो गया। क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ फाइल को। यहाँ पे तो ऐड हो गया। एक्सेल की फाइल वापस खोलता हूँ, वही फाइल आ गई है, सोनू तक का डाटा है। अब डाटा शो नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगा, इस फाइल को जितना मैटर था, रिफ्रेश पे आता हूँ और मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। आप रिफ्रेश ऑल भी कर दो, चाहिए एक से ज़्यादा फाइल नहीं है तभी रिफ्रेश होगा। तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ और मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे वापस उस फाइल पे, उसी फाइल पे जो हमने सेव की थी डेस्कटॉप पे, अभी जिसमें मैं अपडेट करके आता, उसी फाइल पे क्लिक करना होता है और इंपोर्ट कराना होता है, जब जा करके वो मैटर यहाँ पे शो होता है। तो ये तो है पहला स्टेप रिफ्रेश वाला। लेकिन अभी हम सीखने वाले हैं और भी देखना। यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज है, डिसेबल है, पहले डाटा को सिलेक्ट कर लो सारे को, ओके। इनेबल हो गई है, चालू हो गई है, क्लिक कीजिए। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रेश कंट्रोल। रिफ्रेश करने का कंट्रोल सेटअप यहीं से ही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, कि हम फाइल नेम पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे ना, तब जाकर के हमारा डाटा रिफ्रेश होगा, तब जाकर के अपडेट होगा। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश एवरी, मैं प्रॉम्प्ट्स को हटा देता हूँ, रिफ्रेश एवरी 60 मिनट है, इसमें बैक करते हैं। कम से कम 1 मिनट आप डाल सकते हो, क्योंकि आगे मिनट है, सेकंड नहीं है, इसलिए कम से कम तो एक ही होगी इसमें। तो मैंने कहा 1 मिनट के अंदर, जैसे ही मैं नोटपैड की फाइल में, इसमें या कोई और फाइल आपने ले रखी थी एक्सेस वाली जैसे, ठीक है, कोई भी फाइल आपने इसमें इंपोर्ट करा रखी है और उस फाइल में हम कुछ भी ऐड करके और सेव कर देते हैं। सेव करने के 1 मिनट के बाद यहाँ पे डाटा अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पे मैंने 1 मिनट डाल करके ओके कर देना है,
तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं नोटपैड की फाइल में जा करके मैटर ऐड करूंगा, ऐड करके मैं सेव करूंगा, सेव होने के 1 मिनट बाद, सेव होने के 1 मिनट बाद, पूरा 1 मिनट होने के बाद, क्लियर 1 मिनट होने के बाद आपका ये डाटा अपने आप इस फाइल में अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस कमांड का ये मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट से पहले अपडेट कराना चाहो तो 2 कमांड अपने पास थी, या तो मैं प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके नेम को कर लेता, लेकिन ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, फाइल को सर्च करके वहां से उसको सेलेक्ट करके अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो ये है कि अपने आप 1 मिनट में हो जाएगा। दूसरा क्या है, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपन द फाइल्स। जैसे मैंने इस फाइल को इसमें इंपोर्ट करा रखा और मैं एक्सेल की फाइल को सेव कर दूं, क्लियर, और फिर नोटपैड की फाइल में मैं चेंज करके नोटपैड की फाइल को सेव कर देता हूं, तो उसके बाद जब भी मैं अपनी एक्सेल वाली फाइल कंप्यूटर में ओपन करूंगा, ये वाली फाइल, तो मेरा ये डाटा अपने आप अपडेट हुआ मिलेगा। इस कमांड का ये यूज होता है, ओके। बट रिफ्रेश एवरी 1 मिनट, इस कमांड को मैंने कम से कम 1 मिनट दे दिया। आप इस पे से यहाँ से हटा दो। यहाँ से हटाने का रीजन क्या होगा, आपको जब रिफ्रेश करते हो अंदर फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट होगी। तो ये समझ गए हो आप, 1 मिनट के बाद सेव करते ही किसी भी फाइल का डाटा जो इंपोर्ट किया है उन फाइलों में सेव करते ही यहाँ पे 1 मिनट में अपने आप अपडेट हो जाएगा। और अगर मैं जब भी ये फाइल खोलूंगा तब भी अपडेट मिलेगा। और दूसरा क्या करने वाले हैं, ओके कर दो, यहाँ तक हुआ। नोटपैड की फाइल खोलता हूँ मैं, देख लेना अभी आपने, नोटपैड की फाइल खोलता हूँ मैं और मैं इस फाइल में चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ गया और मैंने नेम डाला ये, और मैंने एक क्लास डाली और मैंने यहाँ पे इसका जो है नंबर ऐड कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव, मैंने इसको कर दिया सेव। तो मैंने वापस किया एक्सेल फाइल को, या तो मैं अभी 1 मिनट तक वेट करूं इसके चेंज होने का, ये तो हम तब करेंगे ना, अलग से कोई वर्क कर रहे हो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो अपने आप अपडेट हो जाएगी 1 मिनट में। लेकिन नहीं, अगर मुझे जल्दी से इसको अपडेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, वापस मुझे यहाँ जाना होगा और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, बस खाली रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। या तो 1 मिनट में अपने आप आ जाता, और या फिर यहाँ पे बस रिफ्रेश करना, मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और रिफ्रेश ऑल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अगर एक्सेस की फाइल भी होती उसमें भी डाटा चेंज हो जाता, इसमें भी होता, या किसी और फाइल के साथ लिंक होता उसमें भी होता। तो खाली रिफ्रेश ऑल कर देने से अगर नोटपैड में बदला होगा तो इसमें भी बदलेगा, एक्सेस वाली में भी बदलेगा, अनोदर जो होगी उसमें भी, एक साथ सभी फाइलों का डाटा रिफ्रेश होगा रिफ्रेश ऑल से। और रिफ्रेश से सिर्फ उस फाइल को रिफ्रेश करते हैं जो आपने सेलेक्ट की है, क्लियर। कनेक्शन में जाकर के आपकी जो फाइल का डाटा है उसका कनेक्शन शो करा रहा है। अगर आप यहां से इसको रिमूव कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपकी फाइल का लिंक जो है वो यहां से क्लियर हो जाता है, आपकी फाइल का जो लिंक है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखना है आपने, इसके अंदर ये जो लिस्ट है यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश वाली कमांड भी जो आपकी बंद हो जाती है, वो कमांड भी आपकी यहाँ से बंद हो जाती है, ओके। तो अभी देखिए, यहाँ से मैं नेक्स्ट कमांड यूज करने वाला हूँ, वो है एडिट लिंक। एडिट लिंक का क्या यूज होता है, देखो एडिट लिंक जब चलेगा जब हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाली कमांड का यूज करेंगे, वरना ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कनेक्शन है, चाहे वो फाइल का है चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का है। तो मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। इंसर्ट पे आते हैं और हमने पिछली वाली क्लासेस में सीखा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे हम आएंगे और यहाँ से मैं किसी भी फाइल के साथ लिंक बना लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल से बनाने वाला हूँ, इसमें तो नया बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्रिएट फाइल से ले लेता हूँ, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं कोई एक डाटा ले लेता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ से एक फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से देखो पिवोट टेबल क्लास वाली मैं फाइल ले लेता हूँ। मैंने इंपोर्ट कराया डाटा, मैंने लिंक पे जरूर क्लिक कर लेना, याद रहे लिंक पे क्लिक नहीं होगा तो वो कमांड नहीं चलेगी। ओके कर देता हूँ और ये मुझसे पूछेगा कि आपने लिंक जो लिया है, ये देखो ये हमने फाइल ली थी उस टाइम पे, ये जो लिंक जो लिया है उसकी कमांड राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्कशीट एडिट ओपन, ये लिंक वाली कमांड स्टार्ट हो गई है। या तो यहाँ से कर ले हम, या फिर हमने डाटा पे जाना है और यहाँ पे एडिट लिंक वाली कमांड चल गई और सारी डिसेबल हो जाएंगी, ये चलेंगी। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो वो सारी ऑन रहेंगी। तो पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और एडिट लिंक पे जाता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया
हमारी फाइल में यहाँ पे इस फाइल के साथ लिंक क्रिएट हुआ है। ऑटोमेटिक का मीनिंग ये होता है कि अगर इस फाइल में कुछ भी चेंजिंग होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करा देगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ओपन सोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ और ये फाइल खुल गई। देखिए यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे ब्लू है, बीच में जो भी कलर है आपका अलग से नज़र आ रहा है। मैं यहाँ जा करके फिल में इस पे मैं रेड कलर डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड रेड कलर फिल हो गया, याद रखिएगा। और मैं नीचे ये ग्रीन और यहाँ तक मैं कुछ और कलर फिल कर देता हूँ। मतलब कहने का ये है मैं कुछ इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। और मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा और ये पूछेगा सेव करना, क्योंकि ये सेव फाइल है, लिंक है, यस मुझे सेव कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी फाइल का डाटा नीचे अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रीजन ये हो गया हमारी फाइल का, एक तो रीजन ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फाइल बनाई है उस फाइल का डाटा हम यहाँ पे लाएंगे, लिंक बनाएंगे तो वो कमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने डाटा को साथ साथ सेव कर लेना। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमांड क्या आती है, अगला आता है हमारा यहाँ पे जाकर के सॉर्ट एंड फिल्टर। अब सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज सीख लेते हैं भाई। सॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज होता है, इसके लिए मुझे एक फाइल ओपन कर लेनी है, या आप बनाना चाहो बना सकते हो, ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाते हो। मैं एक फ़ाइल ही खोल लेता हूँ डायरेक्ट। मैंने एक फ़ाइल खोल ली है, सीट नंबर 1 पे हम आ जाते हैं और यहाँ से मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग होगा तो क्लियर आल कर देते हैं, फॉर्मेट के साथ में कंडीशन भी क्लियर हो जाएगी। और फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। ये अपने पास एक डाटा है और इसको मैं यहाँ से बस इतना सा कर लेता हूँ, ज़्यादा मैटर है, चलिए इतना काफ़ी रहेगा। अब डाटा के अंदर आकर के पहले तो मैं इसको कर देता हूँ टोटल, सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला लगा ले या फिर कीबोर्ड से अल्ट दबाएं और इक्वल प्रेस कर दें। और वो तब करना है जब आप मैटर को सेलेक्ट कर लेते हो और एक खाली कॉलम राइट में ले लेते हो। अगर आप यहाँ तक करते हो तो फिर नीचे रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अल्ट एंड इक्वल, अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस कर लेना। टोटल हो गया है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग्स वाला वर्क होगा। सबसे ऊपर ये है, सबसे ऊपर अंकुश है, नीचे सुनील है। अब देखना ये है बाय द नेम करता है, बाय द टोटल वैल्यू करता है। सेलेक्ट कर लेंगे हम और मैं करता हूँ डिसेंडिंग। ये देखिएगा अब इसने किया है यहाँ से बाय द टोटल वैल्यू, सबसे कम वैल्यू नीचे आ गई, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करते हुए कंटिन्यू सीरीज में बाय द टोटल कर दिया। इसने सॉर्ट किया है यहाँ से स्मॉल टू लार्ज, मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, असेंडिंग डिसेंडिंग वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, वापस में चले जाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे अभी आ गए। अब यहाँ पे ये है, अगर मैं असेंडिंग कर दूँ तो सबसे कम ऊपर और सबसे ज़्यादा वाली नीचे। अब देखिए रविंदर सबसे ऊपर आ गया है और यहाँ पे ये सीरीज के हिसाब से, टोटल वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा। ओके, तो अगर आप ये चाहते हो मुझे तो बाय द नेम करना अल्फ़ाबेटिकली, तो मैटर को सिलेक्ट करें और सॉर्ट पे आएँ और सॉर्ट पे आकर के सॉर्ट बाय द टोटल कर रहे हो, बाय द नेम या अनोदर कोई भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो बाय द नेम ही ले पाएंगे अभी हम। और सॉर्ट ऑन कैसे करोगे, ये हम करने वाले हैं वैल्यू के हिसाब से। तो मैं A to Z कर रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली। ओके किया, ए वाली सीरीज के नेम पहले और ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज में बी सी के अकॉर्डिंग वो सीरीज में चलेगा। तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो। और ये जो सॉर्ट वाली जो कंप्लीट कमांड है ना, हमने ये इन सब का जो यूज है वो हम पहले सीख चुके हैं। होम में आकर के हमने यहाँ से सॉर्ट किया था, तो इसके लिए आप होम क्लास वाली जो वीडियोज हैं एक्सेल की, डाटा एक्सेल की, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब अगली कमांड है हमारी फिल्टर वाली। अब देखिए फिल्टर का क्या यूज होता है। देखिए मैंने मैटर को कर दिया सेलेक्ट और यहाँ से मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो एक फिल्टर अप्लाई हो गया। अब फिल्टर का यूज हमने हालांकि पहले भी सीखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर करूँगा इन सभी कमांडों को ताकि आप कवर कर पाओ। और हो सकता है नए व्यूवर भी होंगे तो उनको नहीं पता है, उन्होंने वो पिछली वाली क्लासेस नहीं ली हैं इस वजह से। तो चलिए सीख लेते हैं एक बार। तो मैंने फिल्टर कर दिया, फिल्टर पे यहाँ पे ऊपर ये फिल्टर साइन आ जाते हैं। इनका रीजन ये होता है कि इसके अंदर जा करके सेलेक्ट ऑल, मतलब सारे फिल्टर शो हैं। अगर आप यहाँ से हटा दो तो सारे हाइड हो गए, और जिन जिन को आप इसमें शो कराना चाहते हो उनको करें फिल्टर और ओके कर दें। यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया तो इनका डाटा शो है। फर्स्ट ऑफ यूज कमांड्स, देन अप्लाई कर देता हूँ, या फिर क्लियर फिल्टर भी कर सकते थे, वापस शो हो जाते।
अभी हम सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। सेकंड यूज ये मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे क्लास की बजाय सेक्शन होता है आपकी सेक्शन है, सेक्शन होते हैं क्लासेस में, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो और एम्प्लॉय लिस्ट है तो ब्लॉक के हिसाब से काम कर सकते हो। तो मैंने बताया ये जो अमन है ये ए सेक्शन का कैंडिडेट है, ए का, ये भी ए का है, यहाँ से ये बी के हैं, ये ए का है, ये सी का है, ये भी ए का है। अब आपसे पूछा गया ये जो क्लास है और इस क्लास में ये स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा डाटा हो सकता था, इसमें बताया गया है कि ये ए सेक्शन के, ये बी के, ये सी के, इस तरीके से सेक्शन है। और आपसे बोला गया कि सिर्फ ए सेक्शन वाले कैंडिडेटों का मुझे डाटा चाहिए, उनको या भी दिखाओ या उनका प्रिंट करके दो। तो आपने प्रिंट भी करना होगा, तब भी आपने ए सेक्शन वालों को ही शो करना होगा। तो ऐसे में फिल्टर आपके काम आएगा। यहाँ पे आपने जाना है सेक्शन वाले कॉलम में से फिल्टर लेना, नहीं कि नेम वाले में से। अगर नेम वाले में से ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, इसी इसको शो कराऊँ, सेक्शन देखने पड़ेंगे सामने सामने से। यहाँ जाइएगा, सेलेक्ट ऑल को हटाओ, डिसेलेक्ट हो गए सारे, ए सेक्शन वाले शो कराने, ओके कर दीजिए, ए सेक्शन वाले शो हो गए। सिर्फ ए सेक्शन के कैंडिडेट ही आपके शो हो जाते हैं यहाँ पे। अब सेकंड कमांड में बताने वाला हूँ क्या। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिप्लाई है इसका क्या मतलब होता है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है। अगर मुझे ये बोला गया कि ये जो अंकुश है या ये रविंद्र जो है ना वो ए सेक्शन का नहीं है, वो तो बी सेक्शन का स्टूडेंट है, तो मैं बी पे टाइप करूँगा और यहाँ से या तो मैं वापस फिल्टर करूंगा, लेकिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा डाटा है, टाइम लग जाएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सेक्शन बदला गया है या बाई मिस्टेक हुआ था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो अपडेट हो जाएगा। तो इस कमांड का मीनिंग था ये, ओके। देन क्लियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने फिल्टर कर रखे, यहाँ से ये हाइड है, या तो मैं इन सबको शो कराऊँ या तो यहाँ से मैं इन सबको भी शो कराऊँ, या फिर मैं क्लियर पे क्लिक कर दूँ, वो सारे शो हो जाएंगे। ये रीजन है, चाहे उसमें नेम हो चाहे आपके सेक्शन हो सकते हैं, वो सारे वापस शो हो जाएंगे। क्लियर। अब करते हैं एडवांस कमांड का क्या यूज होता है। अब देखिए एडवांस कमांड करेंगे, उससे पहले मैं एक कमांड और आपको बता दूं। पहले तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास और मैं इनको चेंज कर देता हूँ। अब ये कमांड है यहाँ से फिल्टर करने का एक अलग मेथड और है हमारा। अब देखो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ हमने नंबर फिल्टर्स हम करेंगे। तो नंबर फिल्टर्स में वैसे तो आप यहाँ से किसी एक का शो करा सकते हो, नंबर फिल्टर्स में हम करेंगे इक्वल टू में मुझे बोला गया सिर्फ जिस कैंडिडेट की वैल्यू इतनी है, कितनी, जैसे मैं कहता हूँ जिसकी सिर्फ 309 है, 309 नंबर है जिस कैंडिडेट के, बस उनको शो कराए, सिर्फ उनको शो कराए। या आप और पे भी क्लिक करके और भी ज़्यादा ले सकते थे, या फिर ये तो मैं सिर्फ अकेली लेने वाला हूँ इक्वल में, ओके कर दिया, तो उस वैल्यू को हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। अगर वापस करना है सभी को तो आप या तो यहाँ से क्लियर करें या फिर आप शो ऑल कर दें। करंट टाइम अगर आप काम कर रहे हो तो अंडू भी कर सकते हो। अगली कमांड क्या है, अगली है नंबर फिल्टर में डज नॉट इक्वल, सिर्फ इसको शो ना कराए। जैसे 300 है, मैं कहता हूँ इन सभी में से जो फिल्टर कर रखे हैं टोटल नंबरों में से, क्योंकि हम तो टोटल पे ही काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे 300 है उनको शो ना कराए, 300 को छोड़ के सभी टोटल वैल्यू को शो कराया और उनके कैंडिडेट शो रहेंगे। ओके, मैं अंडू कर देता हूँ। अब तो वापस क्लिक करेंगे। अगली कमांड का यूज है ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब ज़्यादा वाली। अगर मैं ये कहता हूँ कि 300 से ज़्यादा वाली कैंडिडेटों को ही शो कराए, 300 से ज़्यादा वाले, तो मैं ओके करता हूँ, तो 300 से ज़्यादा वाले कैंडिडेट शो रहे। 300 भी नहीं आया इसमें, क्योंकि ग्रेटर का मतलब होता है ज़्यादा। 300 है तो 301 से स्टार्ट करेगा वो। अंडू कर लेता हूँ। अगली कमांड्स क्या है, नंबर फिल्टर में जा करके ग्रेटर देन थी ना, नीचे क्या लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये वर्क करेगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मीनिंग मैं कहता हूँ 300। अब 300 में ग्रेटर करूँ, सिर्फ ग्रेटर देन करूँ, तो 301 से स्टार्ट करता है, 301 से, और इसमें लिखा हुआ है अब की बार ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 भी और उससे ज़्यादा भी, तो 300 भी और उससे ज़्यादा भी शो रहेगा। अंडू कर लेंगे। नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारी यहाँ पे लेस देन, तो मैं बता देता हूँ, आप उसको करके देख लीजिएगा। लेस देन कितने से कम वाले, मैंने कर दिया 300 से कम वाले, तो 300 से 299 तक के शो रहेंगे। और लेस देन और इक्वल टू मैंने किया 300, तो 300 भी और उससे कम वाले। लेस मतलब होता है कम, कम से क्या, कम वाले, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मीनिंग होता है बीच वाली वैल्यू। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को यहाँ से 300 से लेकर के और मुझे जो वैल्यू शो करानी है वो सिर्फ और सिर्फ
320 तक की करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 329 भी आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, तो मैं ओके करता हूँ तो वहाँ तक की वैल्यू रहेंगी। बिटवीन होता है बीच वाली संख्याएं, कहाँ से कहाँ तक की शो करानी है। अगली आती है यहाँ से टॉप 10, सबसे ज़्यादा 10 संख्याएं। अबो एवरेज में क्या निकलेगा, जैसे हमने होम क्लास में सीखा था, इन सब की जो एवरेज निकलेगी ना उससे ज़्यादा, उन सबसे ज़्यादा। तो एवरेज इक्वल टू AVERAGE एवरेज, देन वैल्यू सिलेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। अब देखिए ये एवरेज है 305 से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट आए हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अब वो एवरेज के 305 से ज़्यादा कैंडिडेट शो हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज का मीनिंग क्या होगा। वो कहेंगे एवरेज के हिसाब से तो कैसे, तो वो ऐसे होगा। ये आपने सोच लेना है कि एवरेज बोला जा रहा है तो जितनों को सेलेक्ट करते हो, अगर आप इतने में से ही कर रहे हो तो इसके हिसाब से इनकी एवरेज निकाल देगा। और अब वो मतलब 305 से अब वो एवरेज वाली वैल्यू, ठीक है। और बिलो का मीनिंग होता है कम वाली। बिलो कहाँ पे है, इसमें देख लेते हैं भी या नहीं। ओके, बिलो एवरेज इतने से कम वाली वैल्यू। और कस्टम फिल्टर आप खुद कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे में फिल्टर की कमांड क्लियर हो गई। अब एक फिल्टर का एडवांस ऑप्शंस भी है, इसके अंदर हमारा एडवांस कमांड है ये एक तरीके की। एडवांस में कौन से वाली कमांड हो गई है, तो एडवांस फिल्टर में क्या करते हैं हम, एडवांस तरीके से फिल्टर होगा। डाटा तो मैं पहले इनको हटा देता हूँ। तो फिल्टरों को मैंने हटाया और मैं यहाँ पे अपने एक अलग से एक डिटेल देने वाला हूँ। मैं माइनस करूँ, थोड़ा साइज ज़्यादा हो गया है, इधर कर लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कम कर लूँ साइज को, यहाँ कर लेता हूँ। मैंने डाला नेम के हिसाब से, सेम स्पेलिंग लिखनी अपने। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो रिजल्ट शो नहीं होगा, याद रखना आप। हाँ, स्मॉल कैपिटल लेटर चल जाएगा, बट मैं सेम लिख लेता हूँ। नेम के हिसाब से मैं डालता हूँ मोहित लिख दिया मैंने, मोहित लिख दिया। और यहाँ पे ऊपर में आता हूँ और यहाँ पे मैंने डाला टोटल के हिसाब से। मैं इक्वल तो पहले लगा नहीं सकता क्योंकि इक्वल से तो फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। मैं ग्रेटर देन का साइन दे देता हूँ, या तो आप ग्रेटर लिख सकते हो खाली, या ग्रेटर देन आप इक्वल का भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो आपने क्या करना है, ग्रेटर देन एंड आपने इक्वल का यूज कर देना। मैं इक्वल डाल लेता हूँ कि ये भी और इससे ज़्यादा वाली भी। तो मैंने डाल दिया 300 मैंने वैल्यू ऐड कर दी इसके अंदर। और अभी देखते हैं हम फिल्टर कैसे यूज होगा। तो पहले जाते हैं एडवांस पे, और एडवांस पे जा करके मैंने यहाँ से लिफ्ट रेंज पे क्लिक करना है। लिफ्ट रेंज पे सबसे पहले एक्शन में ऊपर देखिए फिल्टर द लिफ्ट इन प्लेस। तो ये जो मैटर सेलेक्ट हुआ है लिफ्ट रेंज पे, ये कह रहा है ये यहीं पे फिल्टर होगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इतने में से करना है आपने, और यहीं पे हो जाएगा। अब इसका यूज देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट एरिया में क्या करना है, मैंने इसको कर लिया पहले, यहीं पे फिल्टर होगी। इस नेम के अकॉर्डिंग ये लिफ्ट यहीं फिल्टर हो जाए। ओके करेंगे तो उस नेम को शो करा देगा वो। और अगर मैं कोई स्पेलिंग देता खाली जैसे एम, तो एम की सीरीज वाले शो हो जाते सारे। मैं अनडू कर लेता हूँ। अगली कमांड मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगली कमांड मेरी क्या है, एडवांस पे आएंगे, क्रिएट एरिया में टोटल के हिसाब से ले लेता हूँ, ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लेना है और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल के हिसाब से शो करा दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 और 300 ज़्यादा वाले भी फिल्टर हो गई। मैं फिर से अनडू कर देता हूँ। अब अगला एक अलग और कमांड है इसके अंदर जो रह गई है, एडवांस पे आना है। एडवांस पे आकर के कॉपी टू अनदर लोकेशन। यूनिक वैल्यू का रिकॉर्ड ये होता है कि जो अकेली वैल्यू, जैसे मैं नेम डाल देता ना एम, तो सिर्फ एम वाले ही सिर्फ अकेला एम लिखा होता। तो अभी तो ये क्लियर होगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पे फिल्टर हो, यहाँ की यहाँ ना हो। तो ये डाटा है। क्रिएट एरिया रेंज मैं कहता हूँ बाय द टोटल के हिसाब से हो, आप नेम भी ले सकते थे। देन कॉपी टू कहाँ हो, अब देखिए मैं इसके नीचे ही करने वाला हूँ। एक चीज़ याद रखें आपने इसकी जो जितनी लेंथ है ना, वो कॉलम जहाँ तक है उतने कॉलम की चौड़ाई आपने रखनी है। जैसे जी तक है तो जी तक, और नीचे आपने डाटा अपने हिसाब से कवर कर लेना है। अब आपको पता तो है यहाँ पे पर अलग से दिखाना है, तो आप चौड़ाई उतनी ले। अगर आप कम लोगे तो आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाए लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रही है तो उसी के हिसाब से एडजस्ट करो। नीचे लंबाई बेसिक ज़्यादा हो जाए तो मैं ओके कर देता हूँ। तो अलग से एक लिफ्ट फिल्टर हो गई है, ग्रेटर देन 300 से ज़्यादा की अकॉर्डिंग, 300 से
ज़्यादा के अकॉर्डिंग वो शो हो गया। तो ये आज हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर तक का हो गया है। अगला वर्क, अगली जो कमांड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस फाइल को मैं यहीं पे कर देता हूँ सेव, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको यहीं से आगे हम स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ से आपको मैं कराने वाला हूँ वर्क। तो मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ में ही, और नेक्स्ट कमांडों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।